हाय स्टूडेंट्स, अभी हम सेट 3 में आके पहुंच चुके हैं। सेट 3 का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि 16 जुलाई को। कल मैं एनालिसिस कर रहा था, बट एक बात मैं बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जिन लोगों का सेट 3 था, हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट और टफेस्ट सेट था। ये मानना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई ने जस्टिस नहीं किया है सेट 3 के साथ। बहुत अटपटे उटपटांग सवाल पूछे गए हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए। मैट्रिक्स में इतने मतलब इजी क्वेश्चन पूछ दिए चैप्टर सॉरी सेट 1 और 2 में। और सेट 3 में कितने घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं। तो सेट 3 मैं क्लियरली बता रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। जो लोग किए हो और अटेम्प्ट किए हो, मैं तो बोल रहा हूँ सीबीएसई को इस सेट में थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग करना चाहिए, थोड़ा इजी चेकिंग करना चाहिए। और जिन लोगों का था, आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इशू नहीं है। 3 पाई बाय 4 डायरेक्टली पाई माइनस पाई बाय 4 करते हो, 3 पाई बाय 4 आ जाता है। ये माइनस बाहर आता है तो पाई माइनस हो जाता है, इसका पता है। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में +और-5। इसमें क्या है, के का वैल्यू बाहर आ गया तो वो ऑर्डर के हिसाब से हो जाता है। तो ये 3 है, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 होता है। क्योंकि ये 2/2 ऑर्डर है, ये 3 बाहर आ जाएगा, सो 3 पावर 2 9। देन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, छोटे से क्वेश्चन मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन में कितना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक तो इसका ट्रायंगल में डिटरमिनेंट निकालो, फिर इक्वल्स टू करो, 9 स्क्वायर यूनिट्स करो, देन डिटरमिनेंट निकालो एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, वो भी अननोन वैल्यू के लिए। थोड़ा सा मतलब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देखो वर्बली कर पा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम देख के ही बता पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसमें कितना सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। क्या ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है? नहीं, आपको डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। क्या है ये? इसमें भी एडजॉइंट निकालो, 2/2 एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट ठीक है, फिर उसमें डिटरमिनेंट निकालो। इसका आंसर 5 आएगा और इसका 2 आएगा, ठीक है। k इक्वल टू 2, इसमें एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट 5। देन ये आपका कैलकुलस का क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया, सेट 1 और 2 में बहुत सारे क्वेश्चन आपस में ही रिपीट हो रहे थे। 1 का क्वेश्चन 2 में, 2 का क्वेश्चन 1 में, ऐसे। सेट 3 में 1 2 के मिला के क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन नए भी हैं, ठीक है। और इसका आंसर x³ + 1/x³ - 2। देन ये वाला होगा -2√2। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये आपको सेट 1 और 2 में नहीं मिलेंगे। ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, ये भी नया क्वेश्चन है। ओके, इसमें 8 स्क्वायर यूनिट्स होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 स्क्वायर यूनिट। सेट 3 की बात कर रहा हूँ, 65s3। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, इसका 4 होगा आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 में एलपीपी ये क्वेश्चन था 3011, ये a इक्वल्स टू b/2। देन आगे बात करते हैं यहाँ पे, डेट ये मॉड a मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू 2। सो ये इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट, ये नया क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cot √x/√x dx, ये वाला होगा 2 log sin √x + c, ऑप्शन सी। ये वाला क्वेश्चन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी। देन इसमें m+n वही सेम क्वेश्चन है, ये तो रिपीट हो गया था, ऑप्शन बी 3। ओके, कोई स्टूडेंट है जिसने भेजा, देखो उसने ए टिक किया है, इसमें बी टिक किया है, कितने गलत है। और एमसीक्यू एक ऐसा चीज है ना, जिसमें मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और मार्क्स घट भी सकते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि या तो पूरा सही होगा या गलत हो जाएगा। और इसी में ही कॉम्प्लिकेशन सीबीएसई कर देगा, बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? दिस इज लाइक माई क्वेश्चन टू सीबीएसई की, इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों? मुझे तो डिटरमिनेंट का लॉन्ग क्वेश्चन देख के बहुत ऐसे डिसअपॉइंटमेंट लगा। और कॉइन इज टॉस्ड, ये 1/2 आएगा, 16। देन 17 में देखते हैं, इसमें एंगल बिटवीन वही 45 डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है e⁻x/x। और 19 वाले में असर्शन रीजन, इसमें सेट 1 और 2 में दिखा देता हूँ ना बात क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे पास सारा ही सेट है। यहाँ पे देखो, सेट 1 में ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, सेट 2 में ये भी पहला क्वेश्चन होगा, देखो सेट 2 में ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सेट 3 में पता नहीं क्या दिमाग लगाने की जरूरत था, इसको बस इंटरचेंज कर दिया, 19 को 20, 20 को 19, ये कर दिया। तो यहाँ पे ये ए होगा, ये सी होगा। ए मतलब बोथ आर ट्रू एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, वैसे। देन यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन बी में ये प्रूव करना है आपको, बस प्रूव कर दोगे। देन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ये पाई है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन है और ये वाला रिपीट हुआ है, ये प्रूव करना था, प्रूव कर दोगे। वरना ये वाला करो, डायरेक्टली हो जाएगा, 3 पाई बाय 3,
ये कट के पाई बचेगा। देन इसकी बात करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया, स्पेरिकल वॉल्यूम, जबकि आप सेट में देखोगे यहाँ पे ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग, और सेट 2 में जाएंगे यहाँ पे ए लैडर 13 मीटर लॉन्ग। सेट 1 सेट 2 दोनों में सेम क्वेश्चन है। सेट 3 में नया क्वेश्चन इनको लाना था, छोटा क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, देखो 8 पाई बाई 27 इंटू 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे देखो सेट 1 में क्या है, सेट 1 में ये रहा, इधर ही है ना, हाँ। सेट 1 के सॉल्यूशन मैं जाता हूँ ऊपर, ये 4.8 मीटर पर स्क्वायर, और सेट 2 में देखो 4.8 मीटर पर स्क्वायर, दोनों में सेम है। बट सेट 3 में कितना कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, क्या ये इजी क्वेश्चन है, बताओ। नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस, ये ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ 11/7√3, ये सेम क्वेश्चन इधर भी था, 11/7√3, और इधर भी था। सेट 2 में शायद नहीं था, हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन बदल दिया, डिटरमाइन द ये वाला कर दिया, पर ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, लैम्डा इक्वल्स टू 5 और एरिया इक्वल्स टू 6 स्क्वायर। बट व्हाई दिस, 3 मार्क का मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क में इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन सॉल्व करेगा बच्चा, लिखेगा, जिसको कैलकुलेट जो सॉल्व किया होगा उसके पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। एक और क्वेश्चन मुझे टेस्ट, मतलब सेट 3 से आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी, एंड स्टूडेंट लोगों को डायरेक्टली बहुत ईजी नहीं लग सकता ये क्वेश्चन। ये तो देखो ऑलरेडी इतना एक्सप्रेशन बड़ा है, बट मेन थिंग इज 3 मार्क क्वेश्चन है ये, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा है, फाइंड द इंटरवल। अगर आप 5 मार्क में जाएंगे ना, इसी सेट में, सेट 3 की बात कर रहा हूँ, सेट 3 में कहाँ है 5 मार्क्स में, यहाँ पे देखो फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या सेम टॉपिक सेम चैप्टर, वहां पे 2 रिपीटेड क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स में एक 5 मार्क्स में, अलग पूछ सकते थे। सेट 1 और 2 में ऐसा नहीं हुआ है। अब देखो सेट 1 में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, सी यहाँ पे एक ही बार पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे तो नहीं पूछा है, ये वाला अलग पूछा, ये वाला अलग पूछा, ये वाला अलग पूछा, कहाँ है वो सेम क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नहीं पूछा है, प्रूव दैट वाला तो हो गया। सो दैट इज अगेन वन मोर पॉइंट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में इसका आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 26 में -2 to 1, और फिर यहाँ पे -infinity to -1 यूनियन -1 to infinity, ये वाला होगा। इंटीग्रेशन ये तो सेम क्वेश्चन था, 2x - 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू ऐसा आएगा, और यहाँ पे π²/4, ये सेट 1 में था, ठीक है। लेट मी शो यू, ये सेम क्वेश्चन सेट 1 में था। देन पूछा है ये वाला प्रूव करना था, जो गिवन वैल्यूज है डॉट प्रोडक्ट, उसी को लेके कौन पैरेलल कौन परपेंडिकुलर, वैसे लेके आप प्रूव कर सकते हो इसको। एलपीपी बहुत अच्छा किया है, बाउंडेड क्वेश्चन दिया, मार्क स्कोरिंग है, और बाउंडेड में सेम ही वैल्यू आए हैं, तीनों सेट में सेम क्वेश्चन दे दिए, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दिस। देखो 2x+3 है, और यहाँ पे मार्क स्कोरिंग है, 3 मार्क्स तो मिल जाएगा, 2x+3 सेम कंस्टेंट, यहाँ पे भी सेम। अच्छा कंस्टेंट यहाँ पे अलग कर दिए है क्या, नहीं, चेक करता हूँ, ये 8 12 9, यहाँ पे 8 12 9, हाँ ठीक है, कंस्टेंट सेम है, तो यही ग्राफ बनेगा, ओके। और 9.18 या 101/11, ये जो वैल्यू है ना, ये आपका मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमाइज बोला है। प्रोबेबिलिटी में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा कोई टफ वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में ये 19/45 आएगा, और इधर के =3, ये 41/50 0.82, ओके, दैट्स इट। फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये अलग क्वेश्चन नहीं, ये रिपीट हुआ है, 2x² + cx, और यहाँ पे cos y/x = log x + 1, दैट्स इट। अभी आते हैं 5 मार्क वाले क्वेश्चन में। 5 मार्क वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 32 वाज रिपीट, ये वाला क्वेश्चन, इसका ये सॉल्यूशन आया था, -2x × sin x² - sin 2x = दिस। ये बड़ा सा एक्सप्रेशन आता है, जो लोग कैलकुलस किए हैं वो कर पाएंगे। बट अगेन देखो 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया था उधर, और यहाँ पे 3 मार्क्स में भी फिर से पूछ लिया। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पूछा भी है क्या, ये 45 मार्क्स का आपका नॉन कैलकुलस, 35 मार्क्स का कैलकुलस, बट जो पूछा भी है क्वेश्चन रिपीटेड है, कैलकुलस में क्यों रिपीट क्वेश्चन करेगा कोई। और ये क्वेश्चन आई वाज डिसअपॉइंटेड विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बच्चा 5 मार्क्स डायरेक्ट लेता है इस क्वेश्चन में। सेट 1 का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। सेट 1 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए इनवर्स, और फिर यूज करो। इसमें कहां पे यूज होगा बताऊं, ये जो 3 2 1 लिखा है वो एक्चुअली में 3 4 7 ऐसा है, तो 3 4 7 आप ट्रांसपोज करके उसको यूज कर सकते हो। ट्रांसपोज का यूज मतलब ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज = ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स, ये प्रॉपर्टी यूज होता है। सेट 2 में बात करते हैं, सेट 2 में अलग क्वेश्चन है, नो डाउट। यहाँ पे देखो ए इनवर्स निकालो फिर यूज करो, तो ए इनवर्स यहाँ पे यहाँ से आ गया, डायरेक्टली ए इनवर्स निकालो, इसको यूज करोगे तो ये 2 - 3 5 डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये सेट 2 में तो बहुत ईजी है, सेट 2 इज द इजीएस्ट पेपर। और उसके बाद सेट 1 आएगा, और सबसे डिफिकल्ट आएगा सेट 3, मैं बता रहा हूँ।
हूँ। सेट 3 में कितना घुमा फिरा पूछा, मुझे भी समझने में टाइम लग गया। भले मैं पढ़ाता हूँ 6 साल से, मुझे आइडिया है, मैं कुछ कुछ करके कर लूंगा, बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स को क्या सिखा गया है? ए बी करो, ए यहाँ से बी ए फाइंड आउट करो। बी ए आएगा, वैल्यू आपका 6 आई, 600060 वो मैट्रिक्स आ जाएगा। हाउ टू सॉल्व दिस? अब इसमें मैं सोचने लगा कि ये क्या दिया है, कैसे यूज होगा। यहाँ पे क्या है 0 1 2। अब 0 1 2 मुझे यहाँ पे नीचे लग रहा है, अब नीचे को ऊपर कैसे करूंगा? ना तो ट्रांसपोज में काम कर रहा है, या फिर 0 1 2 ये ऐसे वैल्यू में आ रहा है। फिर मैंने देखा ये 1 -1 0। अब 1 -1 0 इधर फर्स्ट लाइन है, इधर सेकंड लाइन है। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर इसको मैंने ऊपर लिया, इसको मैंने लास्ट में लिया, इसको मैंने बीच में लाया। मतलब कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको आगे पीछे करना है, तब जाके सॉल्व होगा। अब स्टूडेंट के माइंड में कैसा आएगा? ना बुक में आपने ऐसा क्वेश्चन दिया, ना प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, अचानक से कोई नया पैटर्न कर लोगे। अब बच्चा तो जाके एग्जाम में फर्स्ट टाइम लिख रहा है, ना उसको कुछ रेफरेंस मिल रहा है, ना एग्जाम्पलर में ऐसा क्वेश्चन है, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि ये जो गिवन इक्वेशन है उसी को इंटरचेंज करके सॉल्व करना है। अब मैंने सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया x इक्वल टू 1 2 3, बट इट इज नॉट अबाउट अ टीचर, इट इज अबाउट अ स्टूडेंट। हमेशा मैं स्टूडेंट फोकस रहता हूँ, तो स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा ये चीज? तो सेट 3 यार सीरियसली बहुत अटपटे सवाल है। तो इसमें चेंज क्या करना था? इसको थर्ड इक्वेशन बनाओ, इसको आप सेकंड बनाओ, नहीं, ये जो है इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाओ। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन, दिस विल बी थर्ड इक्वेशन एंड दिस विल बी सेकंड इक्वेशन। आप एक इक्वेशन को इंटरचेंज करोगे, फिर मैट्रिक्स लिखोगे ax इक्वल टू b, तब जाके होगा। गलत कर लिया तो सीबीएसई को कंसिडर करना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि कहीं पे रेफरेंस नहीं दिया था इसका। बट आंसर ये x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू 3 आएगा। और बी ए भी निकाल लिया हो, एटलीस्ट इतना निकाल लिया हो तो मार्क्स दे देना चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कंसिडर करना चाहिए। अगर वो फेल हो रहा होगा थोड़े मार्क्स से, उसके मतलब बॉर्डर में अटक रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में तो ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में पैरेलल वाला फॉर्मूला, स्क्यू लाइंस वाला नहीं, पैरेलल लाइन वाला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 293/7 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट, सो दैट द लाइंस, ये लाइंस वाला इंटरसेक्शन अगर किए हो तो -1 -1 -1 ये आएगा। इंटरसेक्शन सॉरी इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकालना है 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, और केस स्टडी वाला सेम है, तीनों में जो तीनों सेट में सेम है, सेम सीक्वेंस में ही पूछा गया है। ये पहला वाला देख लो 36 जो है केस स्टडी, ए विंडो, ये भी ए विंडो इन द फॉर्म। ठीक है, इसका आंसर होगा 3x + 2y = 12। फिर इसका एक्सप्रेशन होगा ax = 6x - 3/2x² + √3/4 x²। देन फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस में लेंथ इक्वल्स टू दिस, ब्रेथ इक्वल्स टू दिस, ये देख लो अच्छे से, 12/6 - √3m, और ये 18 - 6 √3/6 - √3m मीटर। देन फाइंड द ये एक्सप्रेशन p of x पेरीमीटर 3 - 3 √3/2 × x + 100/x। फिर केस स्टडी 2, केस स्टडी 2 में ये क्वेश्चन है, यहाँ पे रेंज पूछा गया, रेंज होगा 1 4 9 16 so on। ये वाला इंजेक्टिव होगा, ये वाला बाइजेक्टिव होगा। यस, प्रूव करना है जो 1 1 1 2 और चेक करना है ये इंजेक्टिव, हाँ इट इज इंजेक्टिव। एंड नेक्स्ट इज नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, यहाँ पे फॉल्स एग्जाम्पल दे देना है, गलत एग्जाम्पल देके प्रूव करना है कि हाँ ये क्यों नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 0.59 होगा और 35/59 होगा। ये सब तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज हो गया, बट व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस? आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विथ सेट 3। सेट 3 में डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर अटेम्प्ट भी किया है, कुछ कुछ लिखा है, सेट 1 2 के कंपैरिजन में 2 तो सबसे इजी है, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट सेट था वो। बट अब स्टूडेंट का क्या गलती है? उसके लक में फेवर में जो आएगा सेट वो वही लिखेगा। अब बैठ के ऐसे क्वेश्चन कोई देखेगा, सोचेगा ना एक क्वेश्चन बुक से है, ना डायरेक्ट क्वेश्चन है, ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट, ये क्या है? मैराथन में मैंने जितना पढ़ा है सब तो सेट 1 और 2 में आ गया, सेट 3 में कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बट स्टूडेंट क्या पढ़ेगा? वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेगा, वो एनसीईआरटी बुक करेगा, बट बाकी सबका क्या? वी नीड वन आंसर या एक्सप्लेनेशन, या ग्रेस मार्क्स दे रहे हो बोल के बता दो, या स्टूडेंट के पेपर में दिखना चाहिए। अगर वो अटेम्प्ट किया है उसको मार्क्स मिल जाना चाहिए।